हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेम का आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आईयूपीएसी नेम पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे, तभी जाकर आज सेकेंड वीडियो को आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। इनकेस किसी ने यदि फर्स्ट वीडियो आईयूपीएसी नेम का नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यूं कहें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद सेकेंड पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो टेबल आप लोगों को याद करना है, एक वर्ड रूट पर, एक सफिक्स पर। तो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है आईयूपीएसी नेम लिखने का, जनरल स्ट्रक्चर होता है कि आप जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखें तो आप उस कंपाउंड में क्या खोजना है। आपको सबसे पहले उस कंपाउंड में वर्ड रूट खोजना है कि वर्ड रूट, उस कंपाउंड का वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट क्या होता है, देखो ये सब किसी का भी डेफिनेशन नहीं आएगा, इसलिए आप अपने लैंग्वेज में कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाया करो, बहुत बेहतर। कोई भी पढ़े आपका कॉपी, आपके जूनियर भाई बहन कोई भी पढ़े आने वाले टाइम में, तो आपकी कॉपी समझ में आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आपको समझ में आ जाए जब आप 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, अभी आप 11 में होंगे, 2025 में आप जेई का एग्जाम देंगे, आप नीट का एग्जाम देंगे, किसी का भी एग्जाम देंगे, तो आपको इस कॉपी का फिर जरूरत पड़ेगा। तो आप वर्ड रूट क्या होता है आप अपने बारे में जरूर लिखें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है हम बता देंगे। तो वर्ड रूट किस चीज को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने सारे कार्बन एटम हैं, जितना कार्बन एटम वैसा वर्ड रूट। C1 के लिए मिथ, C2 के लिए एथ, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट। कितने सारे कार्बन एटम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हैं, वैसा ही वर्ड रूट का वैल्यू होगा। तो वर्ड रूट मत समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्गेस्ट चेन में कितने सारे कार्बन एटम हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट का वैल्यू, वर्ड रूट के नेम आप लिखेंगे। फर्स्ट टेबल नंबर 1 में वर्ड रूट लिखवाए हुए हम। नेक्स्ट सफिक्स। वर्ड रूट के बाद कौन रहता है, सफिक्स। वर्ड रूट के बाद सफिक्स यूं कहें समझाने के लिए कि हम लोग जैसे कि अपने नेम के बाद अपना टाइटल हम लोग लिखते हैं। इस टाइटल से हमारा कैटेगरी पता चलता है कि हम जनरल कैटेगरी में हैं, एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है। तो उस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सफिक्स नेम से अपना कैटेगरी बताता है कि हम कौन से कंपाउंड का हैं। एल्केन के हैं, एल्कीन के हैं, एल्काइन के हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आप C1 के लिए आप मिथ लिख दिए, समझिए मेरी बात को, मिथ। उसके बाद आप ANE लगा दिए, मतलब ये एक कार्बन, मिथ एक कार्बन को शो कर रहा है। ANE मतलब वो एल्केन का फैमिली का है। कहीं पर लिखा हुआ है PROP, प्रोप, YNE प्रोपाइन, ये किस फैमिली का है, ये एल्काइन फैमिली का है। तो ये सफिक्स अपनी फैमिली को डिफाइन करता है कि हम कौन से ग्रुप का रहने वाले हैं। तो सफिक्स वर्ड रूट जितने कार्बन हैं वो कार्बन कौन से फैमिली के हैं, जिस फैमिली के हैं उस फैमिली को डिफाइन करता है कौन, सफिक्स। वर्ड रूट के पहले कौन लगता है, वर्ड रूट के पहले लगता है प्रीफिक्स। जिस तरह से हम लोग अपने नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, मिसेस, श्री, श्रीमान, श्रीमती, ऐसा कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, ER, डॉक्टर, DR, प्रोफेसर कोई चीज का नाम। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड में होगा, पर ऐसा कोई इंसान है जो किसी कास्ट कैटेगरी में आता ही नहीं है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, कैटेगरी में तो आएगा जरूर। उस तरह से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसका सफिक्स नेम ना हो। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें वर्ड रूट ना हो।
पर मे भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें प्रीफिक्स नहीं है। जरूरी नहीं कि प्रीफिक्स होगा ही, प्रीफिक्स नहीं भी है, हम लोग नहीं लगाते हैं आगे, मिस्टर नहीं लगाए, मिसेस नहीं लगाए, कुछ भी इंजीनियर ER DR कुछ नहीं लगाए हम लोग, मे भी पॉसिबल है। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि प्रीफिक्स ना हो, पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है जिसमें वर्ड रूट ना हो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है जिसमें सफिक्स ना हो। तो सफिक्स एक वर्ड रूट मतलब उतने नंबर ऑफ कार्बन, वो कार्बन कौन से ग्रुप के रहने वाले हैं ये सफिक्स बताता है। प्रीफिक्स क्या बताता है, और भी डिटेल में हम कंपाउंड का जब एग्जांपल लेंगे तो हम बता देंगे। हम बताएं आप लोगों को कि अप्रॉक्स मैं 20 टाइप्स का 20 टाइप्स अप्रॉक्स 20 टाइप्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस में करवाऊंगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सारे के सारे कवर करवा दूंगा मैं। IUPAC नेम आपको दोबारा कभी भी IUPAC नेम नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, IUPAC नेम को छोटे छोटे हम लोग पार्ट में बताएंगे, एक एक को टाइप, एक एक को दिन, ऐसे करके। टाइप खत्म होने के बाद जैसे क्वेश्चन का टाइप खत्म हुआ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए उसी टाइप से। उम्मीद करते हैं कि आप वो मेरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद पहले आप उन जितने भी हम टारगेट देंगे उन टारगेट को आप कंप्लीट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो सफिक्स भी समझ में आ गया होगा, प्रीफिक्स भी समझ में आ गया होगा। अब वर्ड रूट को चलो हम शॉर्ट में लिख देते हैं WR। अब दिक्कत यह है कि कई बार सफिक्स नेम भी दो गो आएगा। आप देखते होंगे कोई नाम में हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ऐसा नाम लाता है, सिंह भी है राठौड़ भी है। तो कई बार सफिक्स में भी दो गो टाइटल रहेगा। हम एल्केन के तो हैं, पर एल्केन में हम एल्कोहल के हैं। जैसे कि इसी में हम लोग लगा देंगे मिथ प्लस ANE प्लस OL। कार्बन, ये जो कार्बन है वो कहां का रहने वाला है, एल्केन का। एल्केन में कहां का ना, एल्कोहल का। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं METHANOL। ये ई को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, क्यों करते हैं ये भी बताएंगे। अभी देखो एक कार्बन, ये एक मिथ मतलब एक कार्बन, वो कहां का रहने वाला है, एल्केन का रहने वाला है। एल्केन में कहां का ना, एल्कोहल का। इसको लिखेंगे हम लोग तो मान लो लिख देते हैं PROPYN ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, YN का मतलब एल्काइन है, ये एल्काइन है, और ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो ये 3 कार्बन कहां का, कौन से फैमिली का रहने वाला है, एल्काइन का। एल्काइन में कहां का ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो दो दो को टाइटल हुआ कि नहीं हुआ, दो दो टाइटल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो फर्स्ट टाइटल होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स, जो सेकंड टाइटल होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। सेम प्रीफिक्स में भी दो गो होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह 5 ही चीज होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यही 5 चीज होता है, जिनमें से अब क्या हुआ, अब सफिक्स में दो दो चीज लिखा दिए। हम बोले आपको कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें सफिक्स ना हो, लेकिन कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ना हो, सेकेंडरी सफिक्स ना हो, पॉसिबल है। जैसे कि ये नाम, सिर्फ हम यदि यहां पर OL को हटा दें, मीथेन लिखें, तो इसमें मिथ मतलब वर्ड रूट और ANE मतलब प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं बना है जिसमें वर्ड रूट ना हो या फिर जिसमें प्राइमरी सफिक्स ना हो। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, पर प्राइमरी सफिक्स जरूर होगा। प्राइमरी सफिक्स कौन कौन आएगा, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, यही तीनों में से कोई एक प्राइमरी सफिक्स में, जो कि हम आपको सेकंड नंबर टेबल में इसके पहले वाले वीडियो में लिखवाए हैं। टेबल नंबर 1 वर्ड रूट के लिए, टेबल नंबर 2 प्राइमरी सफिक्स के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हर क्वेश्चन में हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हर क्वेश्चन में हम वर्ड रूट खोजेंगे, प्राइमरी सफिक्स खोजेंगे। ये दोनों जरूर मिलेगा, ये मिले ना मिले, ये मिले ना मिले, ये मिले ना मिले। तो अब हम लोग उस को कंटिन्यू करेंगे, एक एक टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप लोग जो क्वेश्चंस के टारगेट देंगे फिर आप वो भी बनाएंगे और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे फिर आप, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए IUPAC नेम का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये रहे टाइप 1
कि क्वेश्चन इस तरह से अप्रॉक्स मैं आपको 20 टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे टाइप्स के यूपीएक नेम कवर हो जाएगा। आप एक एक टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं करवाऊंगा आपको, ये आपको टारगेट दिया हूं मैं। पहले आप ये समझो कैसे करके करेंगे। सुनना मेरी बात को। टाइप 1 एल्केन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये रहे ना रहे ये आपके नोट्स के लिए, आप क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या दिया मैंने बोला कि आप सबसे पहले वर्ड रूट खोजोगे। वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से काउंट करेंगे तब भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो आपको कितने मिले? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन, ये वर्ड रूट है। तो आप चाहे इसको नंबर 1 दे दो, चाहे यहां से काउंट करो 1 2 3 या 1 2 3, 3 कार्बन मिले। टेबल नंबर 1 में हम लिखवाए हैं कि 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, पहला कैपिटल उसके बाद स्मॉल, PROP, प्रॉप। तीनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये रहा वर्ड रूट प्लस ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा PROP ANE, इसका नाम हो गया प्रोपेन। प्रोनाउंसिएशन भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, प्रोपेन। फिर से कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। 4 के लिए BUT, बट मत पढ़ देना इसको, ब्यूट, प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट होना चाहिए, ब्यूट। ब्यूट, सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड सर? आप बोलेंगे सर ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन सा बॉन्ड है। कोई बॉन्ड यदि ना दिखाई पड़े तो वो पक्का सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड ही ऐसा बॉन्ड है जो छुप सकता है, डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, ट्रिपल को दिखाना पड़ेगा। तो इसमें भी सभी में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, तो फिर से इसका कंप्लीट नेम होगा ब्यूटेन। आप गौर करो, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है। यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो कंटिन्यू कार्बन चेन ऐसे करके, फिर यहां पर देखो बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा नहीं कि हम जंप कर गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए HEPT, हेप्ट, सभी के बीच में सिंगल है ANE, इसको कंप्लीट मिलाएंगे तो HEPTANE, हेप्टेन। फिर यहां पर वो आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7, HEPT, फिर से सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में ANE, छुप सकता है बॉन्ड दिख रहा है ANE, कंप्लीट नेम HEPTANE, हेप्टेन। यहां पर 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए मिथ। सर कौन सा बॉन्ड है? जरूरत ही नहीं है सर, सिंगल बॉन्ड होगा ANE। ऐसे भी 1 कार्बन कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं रह सकता, 1 कार्बन रहेगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहेगा। ENE या YNE के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है। 1 कार्बन का कभी भी एल्कीन, 1 कार्बन कभी भी एल्कीन या एल्काइन ग्रुप का नहीं हो सकता है। मीथेन, आप लोग के दिमाग में अब चल रहा होगा कि सर डबल होता तो क्या होता, सर ट्रिपल होता तो क्या होता, सब बताएंगे। हर एक का एक एक टाइप हम बना देंगे ताकि आपको एकदम इजी लगे। पहले आप एल्केन ग्रुप का पूरा क्लियर करो। इन 5 में कोई दिक्कत है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत था, क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत था, या उस क्वेश्चन को लिख के आप भेज सकते हो आपने कैसे लिखा सर। और ये क्वेश्चन आपके लिए आप खुद लिखोगे और अभी लिखोगे। वीडियो आप जब कंप्लीट करोगे क्वेश्चन नंबर 5 तक, आप ये खुद होमवर्क में दिए हुए हैं, आप खुद ये करोगे, एकदम बैठ के करो, तब जाकर अब मोबाइल को पॉज करो, साइड रखो, आप एकदम मोबाइल को साइड रख दो, आप इसको कंप्लीट करो। फिर आपको देखना कि आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एकदम दिमाग मत लगाओ ENE रहेगा तो क्या होगा, YNE रहेगा तो क्या होगा, 2 को डबल रहेगा, 3 को डबल रहेगा, ये सब चिंता मत करो। अभी ये अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये देखो। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर टाइप 2 3 इस तरह का, अब क्वेश्चंस में अब हम रफ्तार भी पकड़ेंगे और स्पीड करेंगे। अब हम लोग कि हम लोग एक दिन में 2 गो टाइप 3 गो टाइप हम लोग पढ़ ले तो अच्छी बात है, वीडियो लंबा ना हो जाए, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आए। इस कारण से छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूं IUPAC नेम पर। IUPAC स्ट्रांग हुआ तो बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है IUPAC नेम।
तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आईयूपीएससी नेम का थर्ड वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो लिखेंगे आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर।